आसाराम का राज, संत से साहूकार बनने की कहानी, 10,000 करोड़ का बैंक ऑफ आसाराम। जी हाँ, 10,000 करोड़ का बैंक ऑफ आसाराम। मैं हूं वंदना झा और इसी विषय पर आज हम न्यूज 24 पर विशेष चर्चा करेंगे। आसाराम के पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि आसाराम को हर साल 300 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर मिलते हैं। जेल में होने के बावजूद उनका बिजनेस लगातार जारी है और उनके कुछ करीबी पैसे को लोन पर देते हैं और ब्याज वसूलते हैं। इतना ही नहीं, कई बड़े बिल्डर और व्यापारी घरानों को भी लोन दिया जाता है। आसाराम के आश्रम से 42 बोरों में बरामद कागजों की जांच से इस बात का खुलासा हुआ है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ₹10,000 करोड़ रुपए का मालिक आसाराम 10,000 करोड़ से ज्यादा का मालिक हो गया है आसाराम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंदौर में कई जगहों पर पड़े छापे में इसके सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 साल पहले आसाराम की गिरफ्तारी के समय उसके आश्रम से पुलिस को 42 बोरे से भरे दस्तावेज मिले थे। इन बोरों में मिले कागजातों में आसाराम का काला चिट्ठा बंद है। बोरों में मिले कागजातों में इस बात को लिखा गया था कि किस किस को कितना रुपया दिया गया। इसके साथ ही पूरे देश में फैली प्रॉपर्टी की जानकारी क्या थी। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे जैसे आश्रम से मिले कागजातों की जांच आगे बढ़ा रहा है, वैसे वैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आसाराम की कई 100 करोड़ की ब्लैक मनी देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के जरिए धंधों में लगी है। आसाराम भले ही जोधपुर जेल में बंद है, लेकिन उसके करोड़ों रुपए बाजार में लोन पर चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स के छापे में ये बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 16 जगहों पर चल रही जांच में पता चला है कि आसाराम के रुपए लोन के रूप में रियल एस्टेट और सर्राफा से लेकर कई धंधों में लगे हैं, जिससे आसाराम को हर साल करीब 300 करोड़ रुपए ब्याज में मिल रहे हैं। उसने देश भर के 500 बड़े कारोबारियों को 1677 करोड़ रुपए लोन पर दे रखे हैं। इंदौर में पड़े छापे में कई कारोबारियों से कुछ दस्तावेज इनकम टैक्स के हाथ लगे। इन दस्तावेजों में ये सबूत मिले कि आसाराम की ओर से कई कारोबारियों को लोन दिया गया। इनकम टैक्स की पूछताछ में कई लोगों ने कबूला कि वो ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इंदौर में हो रही अभी तक की जांच में पता चला है कि 7 छोटे बिल्डरों को पैसा दिया गया है, 2 बड़े बिजनेस घरानों को भी पैसा दिया गया, 6 बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी पैसा दिया गया, एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी पैसा मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंदौर, भोपाल के साथ ही सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, जयपुर और दिल्ली में भी कार्रवाई कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आसाराम की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। इसमें से जमीनों की कीमत 4100 करोड़ रुपए की है। बेनामी लेन देन करीब 2200 करोड़ रुपए का है। 500 लोगों को 1677 करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं। आसाराम के कुल 800 बैंक अकाउंट्स हैं। मैगजीन छापकर हर साल 10 करोड़ रुपए मुनाफा होता है। वीसीडी ऑडियो कैसेट से हर 2-3 दिन में 1 करोड़ रुपए कमाई होती है। 20 भंडारों से सालाना चंदा 200 करोड़ रुपए आता है। इतना ही नहीं, ये भी खबर मिली है कि आसाराम ने रेप केस से बचने के लिए अफसरों को करीब 8 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 300 करोड़ का सिर्फ ब्याज। आखिर ये कैसा बिजनेस है कि आसाराम खुद तो जेल में तमाम आरोपों के बाद बंद है, लेकिन उनका ये बिजनेस निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले कृष्णा शर्मा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, आसाराम के अगेंस्ट ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुन्ना शर्मा जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, आसाराम के सपोर्टर हैं। वहीं ओम जी महाराज, ओम जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर एच.एस. रावत धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले ओम जी के पास चलते हैं। ओम जी, 300 करोड़ का सालाना टर्नओवर बहुत बड़ी बात है। आसाराम जेल में है और उनका ये जो बिजनेस है, सूदखोरी ही कहेंगे क्योंकि वो ब्याज 300 करोड़ का आता है। एक साल में कितना कल्याण हो सकता है इससे देश का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा कि 300 करोड़ का सालाना टर्नओवर। देखिए, ये आसाराम टर्नओवर भी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ ब्याज है।
संत आसाराम जी का ये पैसा नहीं है, ये केतन पटेल वगैरह जो बिल्डर्स और दूसरे बिजनेसमैन लोग हैं, ये उनके नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ केतन को और बाकी जितने लोग ये इस काम को कर रहे हैं। सबसे बड़ा आसाराम जी बिजनेस आसाराम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं रावत जी आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ। ओम जी, आप एक बात बताइए, आप मुझसे बात कीजिए। आप ये बताइए कि अगर आसाराम के नाम पर कोई और बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ये तो फॉर्जरी का केस है। साफ साफ आसाराम को केस कर देना चाहिए। तो आसाराम जेल के अंदर से क्या कर सकता है? आसाराम को जेल में भेजने वाले यही लोग हैं। अच्छा। ये सारे के सारे उस साजिश में शामिल हैं। आज इतने 2.5 साल से आसाराम जी इतने जेल में हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो तथाकथित उनके भक्त बन करके, उनके संचालक बन करके जो ये सब बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आसाराम जी जेल से बाहर आए। उनको पता है कि आसाराम जी जेल से बाहर आ गए, वो बब्बर शेर है, इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। इनको फंसाने में भी इन लोगों का ही योगदान रहा है। कैसे फंसाया? सबूत सामने आया, उसके बाद आसाराम को सबूत जेल सामने में। कुछ भी नहीं है। सबूत सामने कुछ भी नहीं है। जो जेल गए हैं आसाराम, जो आसाराम जेल गए हैं, वो अलग केस है। वो अलग केस है, वो रेप केस का मामला है। और रेप नहीं है, रेप नहीं है वंदना बेटी, वो रेप केस नहीं है। रेप केस का FIR भी नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ छेड़छाड़ का केस है। हाँ। मेरे पास में पूरी की पूरी फाइल है, FIR भी है, चार्जशीट भी, सब है मेरे पास में। उसमें कहीं भी रेप नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक कि लड़की ने भी, जिसने आरोप लगाया है, हाँ। उसने सिर्फ ये कहा है कि अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि आसाराम पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने ही ये साजिश रच दी। उन्होंने ही ये साजिश रची है। अच्छा। और ये आसाराम जी की ये महानता है। सुनिए, ये आसाराम जी की महानता है कि उन्होंने अपने नाम से न तो कोई आश्रम रखा है, न ही उन्होंने कोई अपने नाम से कोई बिजनेस रखा है। रावत जी, आप जवाब देना चाहिए। ये सारा का सारा इन लोगों का खेला, और यही लोग आसाराम जी को जेल में बंद करके रखे हुए हैं। इन्होंने ही फंसाया है। और यदि ये नहीं चाहे, ये यदि चाह ले कि आसाराम जी बाहर निकल जाए, तो ये हम गारंटी देते हैं विदिन ए वीक आसाराम जी जेल के बाहर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको नहीं रोक सकते। अच्छा, ठीक है। रावत जी, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं ओम जी महाराज जी को ये बताना चाहता हूँ कि आसाराम जी के सैकड़ों से ज्यादा ट्रस्ट हैं और 300 से ज्यादा आश्रम ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। एक ही बात है, योग वेदांत 300 से ज्यादा आश्रम। आप जब बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला ना बीच में। ओम जी, आप जब बोल रहे थे, 300 से ज्यादा जो आश्रम है, 300 से ज्यादा जो आश्रम है, वो कोई ओम जी महाराज के तो है नहीं, या वो पब्लिक के नहीं है, सारे इनके ट्रस्ट के आश्रम है। वो पैसा कहां से आया? आप देखिए ना, इतनी महंगी महंगी जमीन है, और ये तो 10,000 करोड़ आप बता रही है वंदना जी। मुझे तो 10,000 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं लगता, उससे भी कई सौ ज्यादा, उससे भी कई ज्यादा ही पैसा हो सकता है। 300 करोड़ सिर्फ सूद है 1 साल का। इसलिए धरातल पे बात करिए आप। और मैं आसाराम जी का कोई विरोधी नहीं हूं, उनके ज्ञान से मैं प्रभावित था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित शुरू कर दिया, उन्होंने आशा चालीसा शुरू कर दी, उन्होंने मंदिर में जो फोटो होती वो छोटी कर दी, अपनी फोटो बड़ी कर दी, भगवान छोटे कर दिए, तो मैं विरोधी हुआ। मेरा किसी भी संत के साथ कोई विरोध नहीं है, मैं सनातन का कट्टर समर्थक हूं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आसाराम जी का मैं इसी बात से विरोध करता हूं कि उन्होंने जो पैसा कमाया वो कहीं ना कहीं मंदिरों के लिए किसी काम में यूज नहीं किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपने स्कूल बनाए, अपने आश्रम बढ़ाए, अपनी जमीन जायदाद बढ़ाई और कब्जे किए। मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिए ये प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ आप शो कर रहे हैं, इससे तो कई और ज्यादा मुझे लगता होनी चाहिए। 80,000 करोड़ है, मुन्ना जी, 80,000 करोड़ की मुन्ना जी के पास ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 80,000 करोड़, 10,000 करोड़ तो मुझे कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुन्ना जी से भी एक शॉर्ट रिएक्शन ले लेते हैं। मुन्ना जी, आप ये बताइए, आप इसको सही मानते हैं? एक संत है, इतना बिजनेस उनका फैला हुआ, हालांकि ओम जी तो ये बता रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, उनके नाम पर कोई और बिजनेस कर रहा है। 300 अभी बता रहे थे नहीं है, लेकिन अभी कह रहे हैं 80,000 करोड़ की है। वो जो अच्छा, ठीक है, एक मिनट मुन्ना जी से ले लेते हैं। आसाराम आश्रम जितने भी हैं, मुन्ना जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ओम जी, आपको वक्त मिलेगा। ओम जी, आपको आगे भी वक्त मिलेगा। रावत जी, एक मिनट, मुन्ना जी से रिएक्शन। पैसा इनके नाम से नहीं है। ओम जी, फिर आगे मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो मैं आगे आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। मुन्ना जी को जवाब देना दीजिए। आसाराम जी एक बहुत बड़े संत हैं और हिंदू धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं, गौरक्षा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उनको बदनाम करने के लिए ये सब चीजें चल रही है। उनको उनके आश्रम के उनके मुन्ना जी, हाँ, सवाल यह है कि प्रॉपर्टी की जो बात सामने आ रही है, 300 करोड़ का ब्याज आप ले रहे हैं, वसूल रहे हैं 1 साल में, इससे कितना भला हो सकता है विश्व का? कितने गरीब लोग हैं
कितना भला हो सकता है? वो इतना पैसा कहाँ से रहा है? ये आरोप जो है पूर्णतः गलत है कि वो सूद का पैसा खा रहे हैं। सारे पैसे धर्म के प्रचार में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? मुन्ना जी कहाँ लग रहा है बताइए। आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में कई गौशालाएं चल रही है। जैसे बताओ कहाँ चल रही है? कई जगह है, कई आश्रमों में गौशाला बताओ कहाँ? अच्छा ठीक है, कई आश्रमों में गौशाला है। जी मान लिया अगर गौशाला चल रही है इनकी, क्या फ्री में बच्चों के लिए गुरुकुल क्या है? फ्री में दूध दे रहे हैं? क्या फ्री में दूध की सप्लाई होती है? नहीं, दूध जो आश्रम में लोग रहते हैं उनको मिलता है दूध। अच्छा, वो कोई दूध बिक थोड़े रहा, वो उनको पैसे वो थोड़े ले रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो गया? कई गुरुकुल चल रहा है उनका। लोगों का गरीब गरीबों का कल्याण बच्चे- कैसे हो गया? कल्याण इससे हो रहा है कि गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अच्छा। कई गुरुकुल उनके द्वारा चलाया और जा फिर रहा उनके साथ क्या हो रहा है ये सामने कई बार आ चुका है। है। ये आरोप पूर्णतः गलत है। अच्छा कृष्णा जी से एक शॉर्ट रिएक्शन लेते हैं, बताइए कृष्णा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आसाराम जी एक तरीके से जो है अभी आजकल जितने भी जो साधु संत सामने आ रहे हैं उनके बहुत बड़े यानी कि कह सकते हैं टीचर्स बन के आए हैं। उनको देखते हुए बाकी सारे के सारे रोल मॉडल जो बनते हुए आए हैं उसके बाद सारे के सारे अब आते ही आ रहे हैं। जो चीज ये बता रहे हैं कि अगर छेड़ाछाड़ी की भी बात की है, जो भी है, ऐसी चीजें शोभा नहीं देती है संतों को। संत कहाँ से फिर ऐसे लोगों को संत नहीं कहा। आरोप हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी उमाकांतानंद जी, हमारे साथ महामंडलेश्वर लखनऊ से जुड़ गए। उमाकांतानंद जी 300 करोड़ सिर्फ ब्याज से आसाराम कमा रहे हैं। इतनी प्रॉपर्टी, अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं। अगर इतने पैसे एक साल में उनके पास आ रहे हैं, किसका भला हो रहा है ये तो साफ ही नहीं हो पा रहा है। इतने पैसे आ कहां से रहे? इतनी प्रॉपर्टी उनके पास आई कहां से? देखिए, ट्रस्टों में प्रॉपर्टी आती है लेकिन उसका सदुपयोग आने का जरिया भी उचित होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सेवा कार्य में वो खर्च होना चाहिए, समाज को दिखाई भी देना चाहिए कि कहाँ खर्च किया जा रहा है। और अभी एक बहन जी बोल रही थी कि आसाराम जी रोल मॉडल बन गए और आने वाले यहाँ ऑडियो में थोड़ी सी समस्या आपकी हो रही है उमाकांतानंद जी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई उनको देख के और भी साधु संतों ने अपनी बनाना चालू कर दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आसाराम को देखकर ही प्रॉपर्टी बनानी शुरू की। ये बहुत पुरानी परंपरा है, मैंने भी देखा है, बहुत पुरानी परंपरा है। धर्म के नाम पर लोगों को आज से नहीं लूटा जा रहा है, जब से आसाराम सामने आया तब से नहीं लूटा जा रहा है, उससे पहले नहीं लूटा जा रहा है। लोग देते हैं, दान देते हैं, दान को स्वीकार करना लूटना नहीं होता है। और ये मठ देखिए, अभी भी आपने देखा था साउथ में एक टेम्पल में इतना सोना उसके खजाने में निकला कि उससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस मंदिर के जो निर्माता थे वो को लुटेरा थे, इसमें लोग स्वेच्छा से दान देते हैं और वो दान लेना एक बात बता दीजिए ओम जी, लोग अपनी मर्जी से देते हैं और लोगों को डरा कर उनसे पैसे लिए जाते हैं। साधु कभी भी डरा करके नहीं लेता, वो स्वेच्छा से लोग दान देते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक संत जो अपने आप को संत कहता है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है? चलिए मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी है भी तो उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, यूसेज क्या हो रहा है, कैसे समाज का कल्याण हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो संत कहाँ कहलाया, कहाँ संत की परिभाषा में वो फिट बैठता है? ओम जी हमारे साथ है, आसाराम को लगातार सपोर्ट करें, डिफेंड करें। ओम जी, संत की परिभाषा में कैसे फिट आ गए आसाराम? देखिए, संत की परिभाषा है साधयति परकार्यान इति साधु। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ संत। अच्छा, एक चीज और संत के बारे में जो मैंने सुना है, लोभ मोह काम क्रोध से दूर, यहाँ तो सब कुछ है। नहीं, ये मैंने आपको संत और साधु की परिभाषा मैंने बताया कि साधयति परकार्यान इति साधु। आप भी संत हैं क्योंकि जो दूसरों का नहीं जो दूसरों का हित चिंतन करें उनको संत कहा जाता है। इतने ही से संत नहीं हो जाता। नहीं, सिर्फ इतने से ही संत हो जाता है। परिभाषा मात्र इतनी सी है, साधयति परकार्यान इति साधु। हर कोई संत है क्योंकि दिन भर में एक न एक बार किसी का परोपकार करने का मन में इच्छा तो जगती ही है। हाँ, फिर तो हर कोई संत है। हाँ बिल्कुल है। जो दूसरों का देखिए, हमारे यहाँ विभाति काया खलु सज्जनानाम परोपकाराय सदांग विभूतया। मानव जीवन की सार्थकता इसी में मानी गई है कि हम किसी के कल्याण के काम आए, उनका कल्याण चिंतन करें। और संत आसाराम बापू जी ने आजीवन सिर्फ दूसरों के कल्याण का चिंतन किया। आज उसी का परिणाम है, आज उसी का परिणाम है कि 7 करोड़ हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाया। ठीक है, अब अपनी आशा 40 बनाता है। इसका जवाब दीजिए, बोले जा रहे हो, हम इसका जवाब भी दीजिए।
मैं पूछ रहा हूँ, कोई संत अपनी आशा चालीसा बनवाता, अपनी पूजा करवाता है क्या? नवरात्रों में आप कैसे हिंदू कैसे? इस बात से मैं सहमत हूं। जवाब देने दीजिए। संत आसाराम जी ने अपनी आसाराम चालीसा उन्होंने खुद नहीं लिखवाया, ये उनके भक्तों ने लिखा है। भक्तों पे किसी का बस नहीं चलता। अनन्याम चिंतन तो माम छोटे छोटे सब दुनिया जानती है, मत बोला। लेकिन सवाल ये है आपकी और बेइज्जती होती है। भक्त यदि अपना भक्ति प्रदर्शित करता है, ये श्लोक बहुत गूढ़ नहीं है, हर आदमी जानता है। इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमको मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारी निंदा करे। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, एक ही सोल्यूशन है मेरे पास। आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। हाँ, सुनाइए सुनाइए। मैं ये कह रही हूँ, अगर भक्त कोई गलत काम कर रहा है, आपके प्रचार प्रसार में गलत तरीके से आपको भगवान बना रहा है, तो आपको भी कहना चाहिए ना, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। उमाकांत आनंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने विरोध किया है। मुझे उमाकांत आनंद जी एक बात बताइए, यहाँ तो ओम जी कह रहे हैं कि हर कोई संत है, कैसे हर कोई संत हो गया? और दूसरी बात ये, अगर भक्त आपको भगवान बना रहे हैं, आपको पता है कि आप भगवान नहीं, आप संत हैं, आप कैसे अपने आप को भगवान उस रूप में, उसकी भक्ति को, अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं? उमाकांतानंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, ऑडियो की थोड़ी सी समस्या है। यही सवाल मैं यहाँ पर रावत जी से करती हूँ। जी, मेरा विरोध सिर्फ इनके साथ ये था, इन्होंने अपने भक्त वाले सवाल का जवाब भक्त वाली तो मतलब ही नहीं है, तो एक हिप्नोटिज्म है कि लोगों को कहलवा करके कि भगवान के तौर पर, कृष्ण के तौर पर मेरे को पूजो। मंदिरों में भी उनकी बड़ी फोटो होती है, और वो फोटो होती है, और छोटे छोटे भगवान रख दिए जाते हैं वहां पर। सुबह से शाम तक आसाराम का मंत्र जाप करते हैं लोग। ये कितना गलत है, ये धर्म के ऊपर कुठाराघात हमला नहीं तो और क्या है। मेरा इनके साथ ये विरोध था। इन्होंने आशा रामायण से अलग से बनानी शुरू कर दी, आशा गीता अलग से बनानी शुरू कर दी, आशा चालीसा बनाना शुरू कर दिया। भक्त उन्हीं की रट रहे। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रावत जी, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर आपके भक्त ये सारा आडंबर आपके लिए रच रहे हैं, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर चर्चा आसाराम पर हो रही है, कैसे एक साल में 300 करोड़ रुपए सिर्फ सूद के रूप में आते हैं। आसाराम का बिजनेस इतना बड़ा है, प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, और वहीं ओम जी महाराज जो आसाराम को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये तो भक्त है जो उन्हें भगवान बना रहे हैं। जब भक्त किसी को भगवान बनाता है तो आपको उस दायरे में तो होना चाहिए। स्वामी उमाकांतानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमाकांतानंद जी, आपसे जो प्रश्न किया था मैंने उत्तर नहीं ले पाई थी। यहाँ पर ओम जी महाराज ये कह रहे हैं कि हर कोई संत होता है, जो भक्त होते हैं वो भगवान बना रहे हैं आसाराम को। आसाराम क्या कर रहे हैं? क्या भगवान जैसे कर्म उनके हैं? देखिए, इसमें जो प्रश्न था उनका ओम जी महाराज का, और जो कहना चाह रहे थे, सच्चाई ये है कि संतों का नियंत्रण भक्तों पे होना चाहिए, और होता ही है। यहाँ तो संत आते हैं भक्तों को ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, और दिशा देने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि भक्त कुछ भी कर लेंगे और संत कुछ बोल नहीं पाएगा। और संत की बात करते कि हर आदमी संत है। सच्चाई ये है, हर आदमी ईश्वर का अंश है, लेकिन सद्गुण बढ़ते हैं जीव के अंदर तो उसको संत माना जाता है, और दुर्गुण बढ़ते हैं तो असंत माना जाता है। एक बात पर और संत के लिए कहा जाता है कि जिया नहीं स्वयं के लिए, औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजाघर की शान बन गया। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। यहाँ पर मुन्ना जी से यहाँ पर पैसे के बारे में जो पूछ रही थी कि इतने 1000 करोड़ इनके पास है ट्रस्ट में, तो हमारा ये कहना है कि संतों के अपने नाम पे पैसे नहीं होते, ट्रस्ट ही होते हैं जो समाज सेवा के कार्य के लिए होते हैं, और लोग दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। कहां से ये पैसा आ रहा है उसका मार्ग भी उचित होना चाहिए। और आप इस चीज का प्रचार कीजिए ना कि आपने एक मिनट, आप इस चीज का प्रचार कीजिए कि आपकी ट्रस्ट ने क्या लोक कल्याण किया है, क्या समाज कल्याण किया है। आप अपना प्रचार, खुद को भगवान बनाकर इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनका विद्यालय है। ये गलत है। दो बातें इसमें, एक तो ये कि ट्रस्टों के पास पैसे होते हैं समाज सेवा के कार्य के लिए, जबकि आज
माता जो अम्मा है साउथ की, उन्होंने भारत सरकार को 100 करोड़ रुपया डोनेशन दिया है। इसलिए किसी ट्रस्ट में पैसा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा आने का जरिया क्या है और खर्च कहां किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। यही मुद्दा है यहाँ पर कि पैसा आने का जरिया क्या है और खर्च कहां हो रहा है। जरिया क्या है? क्या ब्लैकमेलिंग होती है या फिर धर्म के नाम पर डराकर लोगों से पैसे वसूले जाते हैं? कोई भी जिसकी 10,000, 15,000 या 20,000 की इनकम है, क्या वो भी इतने सारे पैसे अपनी मर्जी से जाकर वहां दे आएगा? अपनी आजीविका वो चला नहीं सकता है 15,000 में, और वो कैसे आसाराम के आश्रम में जाकर या किसी भी संत के आश्रम में जाकर पैसे डोनेट कर देगा? मुन्ना जी बताइए। देखिए, ये भी स्वामी जी जो बताए कि किसी संत के पास कोई अपना पैसा नहीं होता है, भक्त और जो उनके समर्थक होते हैं वो दान में देते हैं। अब उनके ट्रस्ट में, उनके आश्रम में पैसा आ रहा है तो ये तो उनके भक्त और जो देने वाले हैं उनसे पूछा जाए कि कौन लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। अच्छा, और लेकिन इतना हो रहा है ये तो बता सकते हैं ना? हाँ, अगर आपके पास आ गया इतना तो स्पष्ट है कि जो पैसे उनके ट्रस्ट के पास आ रहा है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग कर रहे हैं वो, चूंकि वो कई आश्रम चला रहे हैं, कई आश्रमों में सत्संग होते हैं, कथा होती है, वो कई गुरुकुल उनके द्वारा चलाया जा रहा है, कई गौशालाएं चल रही है। गौशाला एक मिनट, तो उनके द्वारा धर्म का बहुत बड़ा। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो स्वामी जी कह रहे थे कि पैसा आता है, पैसा आना चाहिए, लेकिन जो प्रवचन होता है और प्रवचन में गुरु की जो महिमा बताई जाती है और जो धन की महिमा बताई जाती है कि क्या करोगे धन को ले जाकर के, 10वां हिस्सा दो ना गुरु के पास में, ये तो काम आएगा। यानी इस प्रकार से डरा दिया जाता है, उनको इस प्रकार से हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति की अगर 10 करोड़ की कमाई है तो 1 करोड़ बापू के आश्रम में देगा ही देगा, नहीं देगा तो उसको इतना डरा दिया जाता है, इतना बेचैन हो जाता है वो व्यक्ति। इस प्रकार से जो पैसा ऐंठा जाता है, जो प्रवचन के अंदर ही कहीं ना कहीं हिप्नोटिज्म होती है, मैं उसका विरोध करता हूं। प्रवचन के अंदर हिप्नोटिज्म। ओम जी से एक रिएक्शन। देखिए, मैं एक चीज आप क्लियर करना चाहता हूं। हमारे अभी ये राधे माँ वाले डिबेट में एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि सभी संतों के आश्रमों की जांच होनी चाहिए, पैसा कहां से आता है। अब आश्रम का जांच नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रमोद कृष्णन जी की जवानी है। उनकी बात एक मिनट सुन लीजिए, जो यहाँ नहीं है उनकी बात मत करो, यहाँ पैनल की बात कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ईसाई संगठन, मुस्लिम संगठन, इनके पास में खरबों डॉलर्स आ रहे हैं विदेशों से। उनसे एक टैक्स नहीं लिया जाता, उनसे एक हिसाब नहीं लिया जाता, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेता। हिंदू संघ के लिए अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों हिसाब मांगा जा रहा है? ईसाइयों से भी मांगिए ना, मुसलमानों से भी मांगिए ना। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू धर्म के नाम पर ही पाखंड करके पाखंड हो रहा है, जा रहा है। अगर उसकी जांच हो रही है, ओम जी, अगर इसकी जांच हो रही है आपको, अगर इसकी जांच हो रही है आपको क्या समस्या है? नहीं, आप कह रहे हैं कि साजिश है तो ठीक है ना, जांच होने दीजिए। ये ईसाई संगठनों, मुस्लिम संगठनों का साजिश है और इसकी जांच हो रही है तो गलत हो रही है। और हमको, हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जांच का जो निष्कर्ष है लास्ट में आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ अपनी बातें रखेंगे ओम जी, ये कोई डिस्कशन तो है नहीं, आप सिर्फ अपनी बातें रखेंगे और सवाल नहीं सुनेंगे। सवाल यहाँ पर ओम जी ये है कि अगर जांच हो रही है, आप बता रहे हैं कि आसाराम के खिलाफ साजिश हो रही है, अगर ये साजिश है तो जांच होने दीजिए ना, साजिश का खुलासा भी हो जाएगा। आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, मैं उस जांच को रोकने के लिए मैंने कोई रैली नहीं किया। जनरली मैं रैलियां वगैरह करता हूं, मैंने कोई रैली नहीं किया है, लेकिन मैंने कोई रिट नहीं लगाया है। मैं रिट लगाता रहता हूं, मैं पीआई लगाता रहता हूं। मैंने उसमें कहीं कोई विरोध नहीं किया है। वो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि संत आसाराम जी निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष सिद्ध होंगे, हमको इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये जरूर कहना चाहते हैं ईसाई संगठनों, मुस्लिम संगठनों को भी जांच होनी चाहिए। हाँ या ना में सिर्फ एक जवाब दीजिए, आप इसके पक्षधर हैं कि आसाराम की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और जगह जगह छापे पड़े, पक्षधर हैं या विरोध करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पक्षधर हूं। पक्षधर है, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा शर्मा जी कुछ कहना चाह रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बोला कि ईसाइयों के और मुस्लिम जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, वो तो ठीक है, मगर यहाँ पर राधे माँ की बात की, आसाराम की भी बात की है, यहाँ पर उनके ऊपर जो उंगली उठाई है वो हमारे हिंदू भाइयों ने ही उठाई है, हमारे हिंदुओं में से ही उठाई है। मुस्लिम संगठनों से पैसा लेकर कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। दूसरी चीज देखिए, जब तक हमारा घर साफ नहीं होगा, जब तक हमारा के खिलाफ हो चाहे वो साफ नहीं, बैठे बैठे राजनीति हो रही है,
देखिए मुस्लिमवादी सोनिया गांधी ने संत आसाराम बापू जी को फंसाया। मैं गवाह हूँ उसमें। ये सारी मीटिंग दिल्ली में हुई थी। राहुल गांधी उन्होंने यहाँ फैसला किया। और मैं आपकी बात मान लूं, अगर 1 मिनट के लिए ओम जी मैं आपकी बात मान लूं, तो आप प्रमाण दे दीजिए ना इस चीज का। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने फंसा दिए। एक मिनट, अगर इनको फंसा दिया सोनिया गांधी राहुल जी ने, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ नारायण साईं को किसने फंसाया? और नारायण साईं के जो अवैध संबंध जो बच्चा पैदा हुआ जिन लोगों ने उनको किसने फंसाया? देखिए नारायण साईं वो किसने फंसाया? नारायण साईं को नरेंद्र मोदी ने फंसाया पर्सनल एनिमिटी की वजह से। नरेंद्र मोदी के साथ दोबारा सोचो। मैं आप क्या बोल रहे हो? दोबारा सोचो। मैं सोच आप एक पैनल से बोल रहे हो, दोबारा सोचिए। आप इस तरह से किसी पीएम के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आप गलत बोल रहे हो। आप गलत बोल रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। नारायण साईं को पीएम मोदी ने फंसाया है। आप समझ होगा मोदी जी को आरोप लगा रहे हो। दीजिए ना रावत जी, बताना तो दीजिए ना मुझे मोदी ने क्यों फंसाया। जब आपने कहा सोनिया ने उनको फंसा दिया, सोनिया ने उनको फंसा दिया, मोदी ने नारायण साईं को फंसा दिया। मोदी क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप वही बोलने देंगे तब ना। बोलूंगा, आप ही बोल रहे हो। मैं आपको बोल क्या रहे हो? आप एक पीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप एक प्रधानमंत्री को ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप जेल जा सकते हो। आपको पता है? मैं जेल में से नहीं जाता। आप पता है प्रधानमंत्री को ऊपर आरोप लगा रहे हो? आप एक ऐसे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हो? रावत जी एक मिनट आदमी है। ओम जी एक मिनट आरोप लगा रहे हो। निष्पक्ष नहीं है वो। आप एक निष्पक्ष पीएम को ऊपर आरोप लगा रहे हो। मुझे बताने तो दीजिए। मुझे प्रमाण तो आप तो बेकार की बातें करते हो। ओम जी एक मिनट, यहाँ पर बहस का मुद्दा ये है कि आसाराम की जो इतनी प्रॉपर्टी है उसका क्या यूसेज है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये मुद्दे से हम भटक रहे हैं। आसाराम जी का इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? नहीं, ये किसका लेना देना है? इनके नाम पर जो व्यापारी लोग बिजनेस इनके नाम पर छोड़ दीजिए। ओम जी सवाल का जवाब दीजिए, किसका लेना देना है? किसका लेना देना है? ये जिन व्यापारियों के यहाँ रेट पड़ा है उनका लेना देना है। क्या सबूत है? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि आसाराम का कोई लेना देना नहीं है? आप यहाँ पर कागज लेकर चलते हैं, 42 मैं बताना चाहता हूँ कि ये व्यापारी तो पिछले 15 साल में उठे और आसाराम बापू के पास तो बहुत पहले से ही था। इन व्यापारियों को उठाया किसने? किसने उठाया? ये भी जानने वाली बात है। और इन व्यापारियों को उनके व्यापार ने उठाया। कितने दिन की लाइफ है इनकी? कम से कम इतिहास में जाओ। क्या कितने दिन पहले व्यापारी अच्छा ठीक है, एक मिनट, कोई हमारे नाम से कमा रहा है, क्यों नहीं करा? आप एक बात बताइए, यहाँ तो आरोप ये भी है कि आसाराम व्यापारियों को भी उनका व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज देते हैं और उनसे सूद वसूलते हैं। व्यापारियों को देते हैं। अखबार में आया है। प्रवचन करते हैं, वो सिर्फ कथा करते हैं। आसाराम बीच में कैसे? कौन सी कथा करते हैं? कौन सी कथा? कौन सी कथा करते हैं? अरे ब्रह्म ज्ञान देते हैं लोगों को। कौन सी कथा करते वो हैं? ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। कम से कम बोलने से पहले सोचा करो क्या बोल रहे हो आप। वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। कौन सा अच्छा प्रवचन क्या आप कर सकते हैं? करके दिखाइए। वो ये देते हैं कि भाई मेरे पास आओ, मैं ही कृष्ण, मैं ही भगवान हूँ। ये आसाराम ने कभी नहीं कहा। गुरु की पूजा करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वो तो ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो ये कोई आसाराम ने अपने नहीं कह रहे हैं। शास्त्र भी देते हैं, सर्व भी देते हैं। ये 10 शनि का होता है, 10 शनि का होता है, वही बताते हैं 10 बंद दीजिए। 10 शनि का होता है, 22 लोगों का होता है। लिया जाता है और धमकी दे के भी लिया जाता है। नहीं, धमकी कभी नहीं देते हैं। वो संत हैं, आशीर्वाद देते हैं, धमकी कभी नहीं देते। तभी उनके आश्रम में मर्डर होते हैं, तभी बच्चे मारे जाते हैं। उसमें बच्चे क्यों मर रहे हैं? निर्दोष वही मोदी वाले मामले पे। मोदी मुख्यमंत्री थे, मोदी जी ने उसमें फंसाया था, निर्दोष आसाराम जी निर्दोष सिद्ध हुए थे और वहाँ पे सारे आश्रमों को तोड़ा, वहाँ के रहने वालों को मारा। मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है रावत जी एक मिनट, रावत जी एक मिनट, ओम जी आप इस प्रश्न का उत्तर, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, ब्रेक से जब लौटूंगी तो आपसे एक प्रश्न का उत्तर लूंगी, आप प्रिपेयर कर लीजिए कि उत्तर क्या देना है। प्रश्न मैं अभी बता देती हूँ। प्रश्न ये है कि अगर आसाराम का इन सब प्रॉपर्टी से, इन सब बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अगर साजिश हो भी रही है उनके खिलाफ, क्यों हो रही है? संत आसाराम, संत कहे या नहीं कहे, इस पर भी अभी कंफ्यूजन है, लेकिन जेल में बंद है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें संत ही नहीं भगवान भी मानते हैं। तो एक भगवान साहूकार कैसे हो सकता है?
जो बातें सामने आ रही हैं उससे लगता तो यही है। ओम जी लगातार उनको डिफेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे आसाराम का कोई हक नहीं है। जो पैसे आ रहे हैं वो आसाराम के पास नहीं आ रहे हैं या फिर उनके ट्रस्ट में नहीं जा रहे हैं, ये व्यापारी कमा रहे हैं। ठीक है ओम जी, अगर ये पैसे आसाराम के पास नहीं आ रहे हैं, उनके नाम पे आ रहे हैं, बस साजिश के तहत आ रहे हैं, उनके ट्रस्ट को भी नहीं जा रहे हैं, तो व्यापारी को जाने, तो ट्रस्ट के पास कहां से पैसा आ गया? ट्रस्ट के पास तो नहीं है, आसाराम ट्रस्ट नाम का कोई ट्रस्ट भी नहीं है। अच्छा। और ये जो केतन पटेल वगैरह जितने भी व्यापारी लोग हैं, बिल्डर हैं वगैरह जो भी हैं, ओम जी आप ये कह रहे हैं कि आसाराम के नाम का कोई ट्रस्ट ही नहीं है? नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, आसाराम नाम मुन्ना जी आसाराम के नाम का कोई ट्रस्ट नहीं है? वो किसी भी ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं है? मुन्ना जी समिति है, वो आसाराम के नाम से नहीं है। एक मिनट मुन्ना जी, देखिए ट्रस्ट या बिना कोई संस्थान के कोई भी संगठन चल ही नहीं सकता। अच्छा, कौन सा ट्रस्ट है? इसलिए ये नहीं कह सकते मुझे, नहीं मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ और उतना मुझे पता नहीं है। अच्छा। लेकिन हर साधु सपोर्ट कैसे कर रहे हैं जब इतना पता नहीं है? जो भी कोई साधु संत होते हैं, मुन्ना जी आप आंख बंद करके किसी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैं सपोर्ट इसलिए मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि हिंदू महासभा जो संतों को बदनाम किया जा रहा है उसके खिलाफ है। सभी संतों को, एक मिनट, सभी संतों को नहीं बदनाम किया जा रहा है। एक एक करके किया जा रहा है। आसाराम बापू आप आंख पे पट्टी बांध के उसके बाद राधे माँ कर सकते हैं मुन्ना जी, उसके बाद राधे माँ मुन्ना जी, उसके बाद सारथी बाबा, मुन्ना जी ये सारे आरोप गलत हैं। अगर आपको किसी भगवान की क्वालिटीज नहीं पता है कि ये भगवान क्या प्रवचन देते हैं, क्या बोलते हैं, बिना उसके आप किसी भगवान को उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। आप आसाराम को जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? जब आपको उनके बारे में जानकारी नहीं, उनकी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है। इस बेस पर हम समर्थन कर रहे हैं कि आसाराम बापू के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर कई साल तक हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है। अच्छा, जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, उसका उन्होंने विरोध किया। उसको काफी हद तक उन्होंने रोका और गौ रक्षा के लिए। ठीक है, एक मिनट, लास्ट यहाँ पर 30 सेकंड बाकी है। ओम जी से एक छोटा सा रिएक्शन हम ये लेते हैं। ओम जी आप ये बताइए कि जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं आसाराम के पास, आप कह रहे हैं कि उनके नाम से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आसाराम को भगवान बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आसाराम की फोटोज लोग अपने मंदिर में रखते हैं, क्या हिंदू शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की तस्वीर आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं? सिर्फ इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। मंदिर में तो मैं लगाने की कभी भी उसका समर्थन आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ मैं। ठीक है, आसाराम को प्रमाण के साथ मेरा फोटो मंदिरों में लगाया जाना था, जिसके लिए मैंने योगी हो गए। आसाराम को क्या आप भगवान मानते हैं? आसाराम जी संत हैं और वो भगवान लिखते भी नहीं है, वो संत आसाराम लिखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से रेड हो रहा है आसाराम की तमाम प्रॉपर्टी पर, आप उसको सही मानते हैं? सिर्फ हाँ या ना बताइए, सही मानते हैं? रेड ईसाइयों और मुसलमानों क्या आसाराम की प्रॉपर्टी पर जो रेड हो रहा है, जांच जो हो रही है, आसाराम पर यदि रेड हो रहा है तो गलत है, उसका मैं विरोध करता हूँ। आप यदि आसाराम जी के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसमें रेड कहाँ से करेंगे? विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आसाराम के सपोर्टर ओम जी महाराज ये कह रहे हैं कि आसाराम के खिलाफ साजिश है, लेकिन जो जांच हो रही है वो उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? वक्त की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो बातें इस चर्चा से सामने निकल कर आई है वो ये कि हर एक इंसान संत नहीं होता और हर एक संत भगवान नहीं होता। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उन्हें खर्च कहाँ कर रहे हैं। क्या आप समाज का कल्याण कर रहे हैं? कौन सा समाज का कल्याण, क्या कल्याण हो रहा है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया।